प्रत्यक्ष होता है। जो ये अभी जितने भी यहाँ प्रस्तुतियां दी है, इनके पीछे इनको तैयार करने के लिए जो भी महिलाएं, जो बेटियां जो इनके साथ रही हैं, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपनी संस्कृति को, अपने हिमाचल के जो पहनावे को और अपने खान पान को, अपने सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रस्तुत कर आपने एक चीज़ सामने ला दी है कि हमारी संस्कृति जीवित है और जीवित ही रहेगी। और एक बात मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा एक प्रस्तुति देते देते एक गलती से हमारा जो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा वो नीचे धरती पर गिर गया। ये एक चूक होती है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कोई इसमें कोई बड़ी बात, लेकिन ये चूक है। ये जो तिरंगा झंडा है कभी भी हमारा धरती पर गिरना नहीं चाहिए। मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी, अनुरोध करूंगा कि भविष्य में भी जहाँ भी आप प्रस्तुतियाँ दें, सर्वप्रथम हमारा ये तिरंगा जब भी आप इसके साथ प्रस्तुति दें कभी भी ये धरती पे ना गिरे। दूसरा, हमारी जितनी भी ये देवताओं की जो चीजें होती हैं, इसमें हमारे उनके जो वस्त्र होते हैं या कोई ऐसी चीज होती है जिसके माध्यम से आप प्रस्तुतियां देती हैं, उनको भी कभी धरती पे ना रखें, ताकि क्योंकि धरती पे किसी की चल रहे होते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अपनी मर्यादा को कायम रखना है। और बहुत सारी चीजें हैं, जब भी कभी दोबारा कभी मौका मिलेगा, बहुत सारी चीजों पे अभी बेरोजगारी पे चर्चा करनी है, पर्यटन के विषय में चर्चा करनी है, अभी देश की आर्थिक स्थिति पे भी चर्चा आपके साथ करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी न किसी रूप में हम भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमने अपनी 29 साल की जो सर्विसेज हमने हिमाचल सरकार को दी है, हम चाहते हैं कि हमने जो कुछ भी वहां से सीखा है उसमें से हम आपको भी बांटे, ताकि जो 29 साल में हमने सीखा, हमारे 29 साल में जो सीखने वाला व्यक्ति जो यहाँ तक पहुंचेगा, उसके बाद वो जो अनुभव हमने लिया वो उससे हम शेयर करें, सो दैट उसको दोबारा 29 साल ना लगाने पड़े। और ये सारी चीजें हैं जो हम और आपको ध्यान रखनी है। और एक बार फिर से यहाँ पर द हिमालयन प्लेन जो एक नई ऊंचाइयां जो एकदम से उड़ान भर रहा है, अभी इसका टेक ऑफ हुआ है, जस्ट टेक ऑफ हुआ है। इंग्लिश में कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। जिसकी शुरुआत अच्छी हो जाती है तो मत मानो कि उसका आधा काम पूरा हो गया। तो बहुत अच्छी शुरुआत है। और आप पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए आने वाले समय में अब हमारा जो ये सीजन है अब प्लांटेशन का है, और हम भी शिमला में हर वर्ष प्लांटेशन करते हैं, और जहाँ जहाँ भी हमें मौका मिलता है हम भी प्लांटेशन करते हैं। और प्लांटेशन का एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं गत वर्ष का देना चाहूँगा। नवबहार में आपने जहाँ सेंट फिट्स कॉलेज का जो चौक है ऊपर नवबहार में, उसके साथ ही नीचे एक लैंडस्लाइड हुआ था 2023 में। वो ऐसा पोस्टर था जहाँ पे कोई भी व्यक्ति प्लांटेशन नहीं करता था, तो हमारी मानव उत्थान सेवा समिति जो है वो वहाँ गई। हमने वहाँ पे हरीश जनाटा जी के नेतृत्व में, जो हमारे माननीय MLA हैं अपने शहर शिमला के, उनके नेतृत्व में हमने वहाँ पे प्लांटेशन की। और यहाँ पे बताने के लिए इसलिए मैं उत्सुक हूँ क्योंकि हमने 100 प्लांटेशन वहाँ की, और 100 के 100 प्लांटेशन जो है आज सक्सेस हुई है। मैं वहाँ पे अभी 4 दिन पहले वहाँ देखकर आया हूँ, और ये बहुत खुशी की बात है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चरण था वो चमियाना का था। चमियाना में हमने महापौर जो है हमारे सुरेंद्र भाई, उनके नेतृत्व में हमने वहाँ पे प्लांटेशन की, और वहाँ पे भी 100% हमारी सक्सेस रही। वो कारण क्या था कि जैसे ही हमने प्लांटेशन की और लगातार 1 महीने भर बारिश रही, और बारिश रहने से क्या हुआ कि वो प्लांटेशन हमारी सक्सेसफुल रही। इसी तरह से यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि आने वाला समय है, चाहे वो 2 पेड़ लगाओ, चाहे 1 पेड़ लगाओ, चाहे 10 पेड़ लगाओ, लगाना जरूर है, क्योंकि आज पेड़ लगेगा तभी वो कल को हमारा पर्यावरण शुद्ध रखेगा। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार फिर से द हिमालयन प्लेन की सभी टीम, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट जुड़ी है, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में बुलाया। और भविष्य में भी मैं आप वहाँ से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो ये एसोसिएशन है दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। थैंक यू सो मच।